अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ इजलाल हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है, एक सेल्फ मेड अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। वी हैव विद अस अ सिटिंग सेनेटर ऑफ पाकिस्तान सेनेट, मिस्टर मियां अतीक शेख। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम इजलाल भाई, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करूंगा और साथ ही साथ जो है मैं आपको वेलकम करूंगा कि आज आप मेरे घर पर तशरीफ़ लाए। और जैसा कि आपसे मुलाकात हुई, आपने बताया कि आप यूट्यूब पर इंटरव्यू करते हैं, तो मैंने भी इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इट्स एन ऑनर कि हम आपके साथ इंटरव्यू कह रहे हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि सर माशाल्लाह आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बिजनेस अ शॉप एंड वहाँ से एक बिजनेस एम्पायर, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए भाई, आई बिलीव इन इट, अल्लाह की मेहरबानी और मेहनत दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और जैसा कि मैंने कहा मुतअद्दिद बार, मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। राजा बाज़ार की एक छोटी सी दुकान पे सेल्समैन की हैसियत से वे बैक कोई 43 इयर्स बैक व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ 7th 8th क्लास, उस वक्त से मैंने मेहनत करनी शुरू की। मैं सेल्समैन की हैसियत से आया, आगे बढ़ता रहा, बढ़ने का शौक़ था मुझे और अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई। फिर मैं अपना ट्रेडिंग की तरफ गया, इंपोर्ट में गया, इंपोर्ट के एक ही फील्ड में, आयरन शीट की फील्ड में। फिर मैं 1982 में 81-82 में जापान जाता रहा और वहाँ से आई लर्न लॉट मेनी थिंग्स। हमने वहाँ से इंपोर्ट की। उसके बाद देन वी स्विच ओवर टू, आई मीन मी माई सेल्फ, आई प्लान कि मैं एक फैक्ट्री लगाऊं। और मुझे वो दिन याद है कि मेरी दादी ने, मेरी वालदा ने बहुत दुआएं की, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो दुनिया में नहीं है और मेरे वालिद ने मेरा बहुत साथ दिया, तो अल्लाह ने मेहरबानी की। एंड देन आई स्टार्टेड प्लानिंग कि मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहता चलूँ कि इस सारे प्रोसेस में मुझे 43 इयर्स लगे यहाँ तक पहुँचने में जहाँ मैं आज हूँ। मैं अगेन देखने वालों को ये कहूँगा, तरक्की का सफ़र मुश्किल बहुत है, और लेकिन अल्लाह की मेहरबानी हो तो तरक्की ज़रूर मिलती है। और दूसरी चीज़, ये ओवरनाइट नहीं है। जो रातों रात तरक्की करते हैं वो फिर गलत कामों से होती है, जिसका किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है कि वो जहाज़ कब चढ़ेगा और कब उतरेगा। सर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मेरे ख्याल में, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सक्सेस जो है वो जो नौजवान देख रहे हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए कि वो एकदम से जल्दबाजी में मायूस ना हो जाए, अपनी मेहनत जारी रखें ताकि उनका जो स्टेप बाय स्टेप का सफ़र है वो जारी रहे और एक न एक दिन वो अपनी मंजिल पे पहुँच ही। ज़रूर 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 जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर आता है, जिस तरह आपका माशाल्लाह सेनेट से ताल्लुक़ है और आपका एक डिजिटल मीडिया के साथ बहुत गहरा रिलेशन है, आप उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो आप हमें ये बताइएगा, आपको एक वो टाइटल पे मिला हुआ है डिजिटल सेनेटर, तो ये किस तरह से आपको ये टाइटल मिला? देखिए भाई, पहले तो ये मैं कहूँगा कि जब मैं 1982 में जापान से वापस आ रहा था, तो हांगकांग से मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला कंप्यूटर ख़रीदा, जो भी उस वक्त में था। इट वॉज सिंपली 16K का कीबोर्ड था, वही उस वक्त में कंप्यूटर गिना जाता था। आई एम अ गैजेट लवर एंड आई वुड ऑलवेज लव टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं डिलीवरी पे, आउटपुट पे बिलीव करता हूँ। अगर हम सब ये देखें कि जब आप टेक्नोलॉजी में आते हैं कि आज आपने क्या सीखा और उसको आपने कितनी मर्तबा उसको आपने इस्तेमाल किया आज ही, तो डेफिनेटली आपकी वो कमांड में आएगा और आगे बढ़ेगा। आई बिलीव इन टू थिंग्स, वन इज़ द टेक्नोलॉजी यूज़ ऑफ गैजेट एंड सेकेंड इज़ द प्रोफेशनलिज्म, कि आप अपने आप को जितना प्रोफेशनल बनाएंगे उतना ज़्यादा आप रिलैक्स करेंगे, उतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की वो लोगों पर होगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। तो जैसा आपने अगला काम ये कहा, अगली बात पूछी कि डिजिटल सेनेटर, तो उसके लिए जब हम बात करते हैं, मार्च 2020 में पाकिस्तान में लॉकडाउन आया। उस लॉकडाउन के दौरान सबके पास ऑप्शन थी, क्योंकि अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मेरे वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, कि जो उनका ये सबक था कि ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत कीमती हैं, एक आपकी सेहत, और अल्लाह ने अगर आपको सेहत तंदुरुस्ती दी है तो आप अपना वक्त कतई तौर पर ज़ाया ना करें। तो मैंने अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि जूम मीटिंग, उनको बताया, जब मैंने एक जूम मीटिंग की, इट वाज 19 और 20 मार्च,
उससे आगे फिर मैंने जूम को अडॉप्ट किया। फिर मुझे समझ में आया कि वो जो कहते थे कि दुनिया बदलेगी, तो दुनिया बदलेगी नहीं, दुनिया बदल चुकी है। फिर जब मैं उसमें आया तो मैंने हर तरह की चीज़ों को लेकर चलना शुरू किया। सबसे पहले मैंने ये देखा कि दुनिया में कौन सी कौमें हैं, कौन सी पार्लियामेंट्स हैं जहाँ पर डिजिटलाइजेशन है, कौन से मुल्कों में गवर्नेंस जो है वो ई गवर्नेंस चल रही है। जब मैंने कंपैरिजन किया तो हम तो यकीन करें कहीं पर खड़े ही नहीं होते। मुझे पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी कि वेयर डज वी स्टैंड नो वेयर इन टेक्नोलॉजी। इसी तरह मैं ये कहूँगा, जब मैंने शुरू किया कि मैं पार्लियामेंट में डिजिटलाइजेशन को लेकर आऊँ, हम एक पार्लियामेंट में वर्चुअली, क्योंकि 2-2.5 महीने से हमारी मीटिंग नहीं हो सकी थी, तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अपोजिशन वालों ने बावाज़े बुलंद ये कहा कि हम कतई तौर पर वर्चुअल पार्लियामेंट का सेशन नहीं होने देंगे। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, उसके बावजूद भी मैंने डिप्टी चेयरमैन साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान की तारीख का पहला सेनेट का हमने जो एक जूम मीटिंग कराई, जूम इजलास कराया, और वो उसमें 37 सेनेटर्स ने, और वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हमने डिजिटल पार्लियामेंटेरियंस समिट कराया, ताकि जो मैंने एक शो शुरू किया था दरमियान में, डिजिटल सेनेटर शो, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, उसमें मैंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड किया और उनको ये बताया कि आने वाले वक्त में डिजिटलाइजेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। उसके बाद फिर हमने एक बड़ा प्लान बनाया जो हम रुक गए सिर्फ अमेरिका के इलेक्शन की वजह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हम उसको लेकर आएंगे। दैट इज़ एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड going to be the first of its kind, the summit, that is Digital Parliamentarians Global Summit। और वो उसमें हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को लेकर आना है, जो टेक्नोलॉजी लवर्स हैं उनको लेकर आना है, लेकिन उसमें होंगे पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस। तो ये है, इन चीज़ों को देखते हुए चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियली मुझे सेनेट में मुतअद्दिद बार डिजिटल सेनेटर का कहा। फिर इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि जब भी मुझे मुखातिब किया उन्होंने डिजिटल सेनेटर के नाम से किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है। फिर जब मैं गूगल के ऊपर अगर आप अभी सर्च करें तो डिजिटल सेनेटर में सिर्फ एक मेरा नाम आता है। सो आई बिकम द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह यंग लड़के और लड़कियां आपको देखें, आपको फॉलो करते हैं, तो कोई प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, स्टेप्स, जैसे आपने ही कहा था कि मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई ऐसे जो कंक्रीट स्टेप्स हैं आप वो लोगों को देखिए जी, मैंने अर्निंग कर सके और अपने लिए कोई फ्यूचर बिल्ड कर एक अपनी बेटी मेरी समझें वो उसके लिए मैंने उसको एक कंपनी शुरू करा कर दी जो कि बिल्कुल पैसों के बगैर, 2-3 बच्चों को ये कह लीजिए, आज उनके पास तकरीबन 50 के करीब ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और 3 महीने की काविश से वो जो उनकी कंपनी है वो बैलेंस हो गई है, वो अपनी सेल्फ रिलायंस पर पहुंच गई है और वो ग्रो कर रही है। दैट इज़ अ IT कंपनी। तो इसलिए मैं ये सबको कहूँगा कि अगर आप काम करना चाहें तो राबिया नासिर उसका नाम है, बेटी मेरी का, आप ज़रूर उसको, वो बच्ची हालांकि मुल्तान से बिलोंग करती है, उसका कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज उसकी और उसकी कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो वो इतनी है कि दैट बिकम अ रियल समथिंग बिग, कि आप एक कंपनी शुरू करते हैं जो कि बग़ैर पैसों के शुरू करते हैं और 2-3 महीने में आप अपने आप को ऐसा ग्रो कर लेते हैं कि आपकी कंपनी एक इंटरनेशनल लेवल का काम करने लग जाती है। और इसमें मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए, रिसोर्स, पैसा एक रिसोर्स का पार्ट है। जितने जो आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। पैसा सब कुछ नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो ज़िंदगी में कभी बड़ा काम, बड़ा कारोबार, बड़े आदमी नहीं बन सकते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में ऑनलाइन या डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें जो बहुत शॉर्ट कमिंग है कि वो डिजिटल पेमेंट गेटवेज नहीं है जी। हमारे यहाँ पे वो अमेजोन नहीं है, यहाँ पे पेपैल आपने नहीं है। मैंने उसका क्या इसके बारे में मैंने प्रेसिडेंट साहब को ब्रीफ किया, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, प्रेसिडेंट साहब ने एक स्पेशल मीटिंग कॉल की। ही इज़ ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी लवर, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग कॉल की, मिनिस्टर IT को ज़िम्मे लगाया कि किसी तरह भी अगर eBay नहीं आता, अमेज़ॉन नहीं आता,
ہمارے پاس یہ اپنا پے پال نہیں آتا تو ہمیں انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے اپنا بنانا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کی پروپوزل بھی میں نے پرائم منسٹر کو دی تھی. اس کے بعد الحمدللہ یہ پھر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ دیکھیے آج پورے دنیا میں جو پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا پیسہ اپنے گھر میں وہاں بیٹھ کر یہاں اپنے بچوں کو اپنے بھائی کو اپنی والدہ کو آن لائن بھجوا سکتے ہیں اینڈ ود ان نو ٹائم وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور اس پر کوئی چارجز نہیں ہے. پلیز سر تھینک یو ویری مچ فار دس گریٹ ڈسکشن اینڈ آئی ہوپ کہ جس طرح کہ آپ نے بتایا جو ہمارے جتنے ویورز ہیں خاص طور پر ینگ لوگ انہوں نے یہ سیکھا ہوگا خاص طور پہ یہ بات کہ زندگی میں جو محنت ہے وہ کنٹینیوس پروسیس کا نام ہے. اور جو میں آخر میں اپنی بچیوں کے لیے جو گھر میں بیٹھتی ہیں 50% سے زیادہ ہماری اسٹرینتھ ہے ان کے لیے کہوں گا کہ آپ آگے آئیں. کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں, اپنا فیس دکھانے کی ضرورت نہیں, ویڈیو کال پہ آنے کی ضرورت نہیں, کال کرنے کی ضرورت نہیں. صرف آپ آن لائن آ کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھیں, سیکھیں, امیزون کے لیے کام کریں, علی بابا کے لیے کام کریں, دراز.com کے لیے کام کریں. آپ اتنے پیسے کما سکیں گے کہ آپ اپنی عزت سے اپنی عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا بھائیوں کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. میں تمام بچیوں کو یہ درخواست کروں گا, خدا را ایک وقت تھا جب سلائی کڑھائی کا وقت تھا, ہر گھر میں کہا جاتا تھا کہ ہر بچی کو سلائی کڑھائی. آج کا وقت یہ ہے کہ ہر گھر میں وہ بچی چاہے ریموٹ ایریا کی کیوں نہ ہو, ماں اس کی موبائل کے اوپر ساتھ بیٹھ کر دیکھے وہ کیا کر رہی ہے, ایک سیٹسفیکشن ہوگی. ایک بچی نے مجھے ابھی یہ پچھلے ہفتے پوچھا کہ بابا آپ یہ بتائیے کہ اگر گھر والوں کو کانفیڈنس دینا ہو تو کیا. میں نے کہا بیٹا اپنی امی کو ساتھ بٹھاؤ, اپنے ابو کو ساتھ بٹھاؤ, ان کے سامنے آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر, اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر, اپنے موبائل کے اوپر کام کرو. انہیں بتاؤ کہ میں یہ سیکھ رہی ہوں. جیسے جیسے اس کا آرڈر آئے گا انہیں پتہ لگے گا, جیسے جیسے پیسہ آئے گا ان کا کانفیڈنس بن جائے گا. اس لیے ہمارے ملک میں اگر ہم نے واقعی میں صحیح معنوں میں ترقی کرنی ہے تو ہم نے وومن ایمپاورمنٹ کی طرف سب سے زیادہ زور دینا ہے اور اس کو ریالٹی میں صحیح معنوں میں ہمارے ہر گھر میں ایک وومن انٹرپرینیور ہونی چاہیے. اس کو دیکھ کر باقی سارے گھر کے جو افراد ہیں وہ انٹرپرینیور بنیں گے. Exactly. This is a great message, I think, towards the end of the video. So thank you very much, sir. And I hope کہ لوگوں نے یہ انٹرویو اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنی لائف میں پریکٹیکلی چینج لائیں گے, خاص طور پہ اپنی ارننگ اور اپنا فیوچر ایک بہتر بنا سکیں گے اس میسج کو دیکھ کے. اور خاص طور پہ اب میں ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا سر سے. اگر آپ کو ریلیٹڈ کامنٹس ہیں وہ ہم سر تک پہنچائیں گے. اگر آپ کو کویشچنز اور کیوریز ہیں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد کسی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.